नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है और उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कारण बताऊंगा कि गेहूं में पीलापन आने के क्या कारण हैं। सबसे पहला है कि गेहूं की बुआई के समय आपने फास्फोरस ना दी हो, यानी कि डीएपी ना दी हो। डीएपी अगर दी हो तो वो नकली हो। कहने का मतलब है कि जब बुआई होती है गेहूँ की तो उसमें फास्फोरस का देना बेहद ज़रूरी होता है। यदि फास्फोरस आपने बुआई के टाइम नहीं दिया हो तो फिर उसमें आप यूरिया कितना भी लगा दीजिए, उसका पीलापन दूर नहीं होगा। यूरिया से उसका पीलापन किसी भी हाल में दूर नहीं हो सकता। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि फास्फोरस का बेहद ज़रूरी है कि आप उसको गेहूं की बुआई में दें, और वो भी ओरिजिनल। क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा खाद है कि ये चलता नहीं है, ये जड़ों के पास आता है तो ये लगता है, वरना ये वैसे ही पड़ा रहता है। तो जब गेहूं की जड़ें होती हैं, जब फुटाव करके चलती हैं, जब हम बुआई करते हैं, तो जब वहाँ पर उसको फास्फोरस मिलती है या डीएपी का दाना मिलता है जड़ों के पास में, तो वो उसको ग्रहण करता है और उसी से उस पर कलर आता है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो वो पीलापन उस पर रहता है और यूरिया उसमें कोई रोल नहीं करता। तो एक कारण तो हुआ ये। दूसरा कारण है कि जब हम उसमें पहला पानी लगाते हैं गेहूं में, उस टाइम हम पानी जो होता है वो भरा रहता है। एक पानी मान के चलो कि हमने पहले दिन पानी दिया और वो हमारा जो खेत है नहीं भरा, हमने दूसरे दिन फिर उसमें पानी दिया, तो वो डबल पानी उसमें आ जाता है, जहाँ तक चला जाता है, तो उस पर भी पीलापन आ जाता है। या कई दिनों तक पानी भरा खड़ा रहे, ये भी स्थिति आ जाती है, पानी टूट जाए, कई कारण होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आदमी को पानी दिया जाए और वो पानी पीता रहे, तो फिर वो भोजन कहाँ से खाएगा, क्योंकि वो तो पानी से उसका पेट भरा हुआ है। सेम स्थिति गेहूँ की भी ऐसी है कि जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ज़मीन से वो फिर पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता और इसी कारण से उस पर पीलापन आता है। तो ये दो कारण आप ऐसे समझ लें। किसान भाइयों, यदि आपके गेहूं पर ये पीलापन है और ऐसी स्थिति है जो मैंने दो स्थिति बताई हैं, या तो आपने डीएपी बुआई में टाइम में ना दिया हो और पानी ज़्यादा आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में पोजीशन ये है कि आपको फास्फोरस हर हाल में देनी है। और वो अब आपको बिखेर पद्धति से नहीं देनी है, दानेदार नहीं देनी है, बल्कि आपको इसका स्प्रे करना है। इसके लिए कई ग्रेड आते हैं, जैसे कि 19-19 है, 20-20 है, इसका आपको नहीं करना है। जबकि जो नाइट्रोजन होती है उसका जो ग्रेड है वो 0 होना चाहिए, जैसे कि 0-52-32 आता है, तो इसका आप ग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो शुरू में 0 है यानी कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। जो एनपीके होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन की आपको ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन तो आप जब पैर चिपकेगा तब भी आप उसमें डाल दोगे। तो उसमें फास्फोरस और पोटास, इन दो तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ज़्यादा ही पीलापन है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके जो मैंने आपको बताया है ग्रेड, वो भी आप 1 से 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप अपने गेहूं पे स्प्रे कर दीजिए पैर चिपकते समय, और तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जब इसका स्प्रे करें तो दोपहर के समय करें, जब धूप निकलती हो। जब धूप ना निकल रही हो, धुंध में आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, किन कारण से आपके गेहूँ पीले पड़ते हैं और उसका समाधान क्या है। जब भी पीलापन गेहूँ में आता है, ये 2 कारणों से आता है, और इसका समाधान सिर्फ स्प्रे है और कोई इसका समाधान नहीं है। यदि आप स्प्रे करते हैं तो उस पर हरापन आएगा, गहरा हरापन आएगा, और उसका समस्या का समाधान आपको हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।